ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप, मैं हूं मनीष। छोटे काशी बूंदी को पर्यटन नगरी के रूप में जाना जाता है, लेकिन मानसून के दौरान बूंदी की सड़कों पर बेसहारा गोवंश का जमावड़ा लोगों के लिए परेशानी बन गया है। पिछले एक साल के भीतर 12 लोगों की मौत गोवंश के टकराने या हमले के चलते हुई है। इसके अलावा 100 से ज़्यादा लोग गंभीर घायल हैं। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 4 दिनों में बूंदी में 3 लोगों की जान चली गई है। एनडीटीवी की टीम ने सड़कों पर जाकर जायजा लिया कि किस तरह से गोवंश सड़कों पर मौजूद रहता है और उसके चलते एक्सीडेंट जैसे हालात बने रहते हैं। रिपोर्ट की कि किस तरह से लोग वहां पर एक्सीडेंट को लेकर शिकार बन रहे हैं और हमेशा इस मामले को लेकर एक्सीडेंट्स का खतरा मौजूद रहता है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं सड़कों पर गायें बैठी रहती हैं और वाहन उनके आसपास से गुजरते रहते हैं। राजस्थान के बूंदी में गायों के हाथ से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन सड़कों पर बैठे गोवंश से एक्सीडेंट होने के चलते लोगों की जान भी जा रही है। पिछले एक साल के आंकड़ों की बात की जाए तो अब तक 12 से अधिक लोगों की जान चली गई है और पिछले 4 दिनों की बात की जाए तो 3 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है। वहीं अब तक 100 से 150 लोग इन गायों के चपेट में आने से घायल भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। एनडीटीवी राजस्थान की टीम इस समय नैनवा, कस्बा और जयपुर जाने वाले स्टेट हाईवे पर मौजूद है। आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा सबसे पहले कि किस तरीके से जो है यहाँ पर बड़े बड़े यहाँ पर गोवंश खड़े हुए हैं, नंदी खड़े हुए हैं और बीच सड़क पर होने के साथ साथ जो है ये हादसों का न्योता दे रहे हैं। आम आदमी तो चोटिल हो ही रहे हैं, साथ में ये गोवंश खड़े हैं तो ये भी खुद भी चोटिल हो रहे हैं। हमारे साथ तमाम वो लोग मौजूद हैं, इनसे जानेंगे और कोशिश करेंगे किस प्रकार से इसकी व्यवस्था होना चाहिए। सबसे पहले हम लोगों से बात कर लेते हैं, क्या व्यवस्था होना चाहिए यहाँ पर? गोवंश की स्थिति हो रही है, दुर्घटनाएं भी हो रही है। देखा जाए ना तो ये गोवंश जो है मतलब धार्मिक हिसाब से इनको तो इतना बड़ा वो दे रखा है दर्जा, लेकिन देखो इनकी क्या स्थिति हो रही है इस जगह पे, है ना। और मतलब आए दिन मतलब दिन में कम से कम 5 से 6 एक्सीडेंट हो रहे हैं मेरे सामने यहाँ पे। कभी गाय का पैर टूट जाता है, कभी आदमी का हाथ टूट जाता है। तो इनके लिए कोई सरकार ऐसी व्यवस्था करे तो ये भी सुरक्षित रहे और हम भी सुरक्षित रहें। गौशाला में सभी करें। क्या होना चाहिए? तो गौशाला के लिए इतना बोलते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। गौशाला में जा रही है गाय वगैरह, सारी गाय यहीं पड़ी है। हमें तो आता लगा ही नहीं कि कुछ गाय गई भी होगी यहाँ से। सारा जमाना आप देख सकते हो वो यहाँ रोड पे, यानी आए दिन एक्सीडेंट लगे रहते हैं यहाँ पे आए दिन। कभी हम किसी को उठाते हैं, कभी किसी को छुड़वाते हैं, अस्पताल छुड़वाते हैं। हम आए दिन स्थिति ऐसी लगी हुई है, कोई सुनने वाला ही नहीं अभी तक। कितने लोग चले गए होंगे अस्पताल में, पता है? 5-7 जनों को तो हमने छोड़ा है अस्पताल, टेम्पो में बिठाया है। उसके अलावा गायों को भी नुकसान हुआ है, गायों को भी हमने अस्पताल में फोन करके बुलाया है। उसके बाद उनकी थोड़ी बहुत सुविधा भी गाँव की, बाकी गायों को तो ये लगा रहा है अभी सही। कोई नंबर नहीं है यहाँ पर। नगर परिषद द्वारा कोई स्थायी नंबर नहीं दिया गया है कि हम गोवंश दुर्घटना हुई उनको सूचना देके वो उठा के इनको लेके जाए, उनको यहाँ पर अपने गोवंश गौशाला में इनको स्थापित करे, ये की व्यवस्था की जाए। कितनी गायें आपके अनुसार रोड पर खड़ी हुई होगी? यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में कम से कम 20 से 25 गायें लेती है, नंदी लड़ते हैं। तो आसपास के दुकानदार है, इनके जो नुकसान होता है, मोटरसाइकिल खड़ी हुई रोते है ग्राहक की, उनका नुकसान हो जाता है। कोई महिला स्कूटरी में निकल रही है, अभी 10-15 दिन पहले ही यहाँ पर स्कूटरी में महिला निकल रही थी, गोवंश लड़े तो उसको दुर्घटनावश पड़ गई। वो उसको उठा के ऑटो में डाल के वहाँ पर हॉस्पिटल में पहुँचाया गया। तो बहुत सी समस्याएं ऐसी, गड्ढे और ऐसे उरेज गए यहाँ पर। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है। बाबूजी, ये किस तरीके से इस रोड पर बड़ा हाईवे है ये जयपुर में? जो रोजाना देखता हूँ मैं यहीं बैठा रहता हूँ कुर्सी डाल के। इन गायों की इतनी दशा खराब हो रही है। रोजाना एक ट्रैक्टर है जिसके पीछे जांची लगी हुई है, जांची में 8-10 गायों को यूं ढेर करके ले जाते हैं, कपड़ा उड़ा के, है ना। इधर जाते हैं, पता नहीं क्या कर रखा है इन लोगों ने, क्या कर रखा है तो कोई पता नहीं है। गवर्नमेंट है क्या भगवान जाने, बोल तो देती है लेकिन करती कुछ भी नहीं है। तो ये गोवंश को शिफ्ट किया जाना चाहिए, बड़ी परेशानी आ रही है लोगों को, किस तरीके से देखते हैं आप? गौशाला को लोगों ने गौशाला के नाम पर ज़मीनें बहुत सारी अलॉट कर रखी है, लेकिन धार्मिक प्रवृत्ति से अगर देखा जाए तो गोवंश का बहुत महत्व है। लेकिन न तो नगर परिषद गोवंश पर ध्यान दे रही है, जिससे कि कई लोगों की जानें जा रही हैं
इंसान की जान जा रही जो जा रही है, उसके साथ साथ गौवंशों की भी जान जा रही है। तो इसके लिए नगर परिषद स्थायी समाधान ढूंढे और इनको गौशालाओं में शिफ्ट करने का काम तुरंत प्रभाव से करना चाहिए। क्या देखते हैं आप कि इस रोड पर बड़ी खतरनाक गोवंश भी हैं, बैठे हुए हैं, इनको भी नुकसान हो रहा है, आम आदमी को भी नुकसान हो रहा है, किस तरीके सरकार को काम करना चाहिए ताकि ये भी बच जाएं और आम आदमी भी सुरक्षित हो जाए? सीधी सी बात तो यही है भाई, गोवंश को इनका जगह पे इनके भेजा जाए, जहाँ इनकी सुरक्षा हो, इनका रख रखाव किया जाए। अब यहाँ पे ये भी डोलते रहते हैं, इससे सबकी परेशानी है, ट्रैफिक भी जाम होता है, आम आदमी को भी परेशानी। अभी चलो ठीक है, एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, खुदा ना खास्ता बड़े एक्सीडेंट हो जाए, कट जाए, पास में घर भी है, सभी है, तो आप भी इस चीज़ को जानते हो कि यार हमारे सनातन धर्म में गाय को मतलब माँ का दर्जा दिया गया है, और आज हमारे सनातनी इस माँ की मतलब बेइज्जती कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि सबसे बड़ा धिक्कार उन सनातनियों पे ही है जो माँ की बेइज्जती कर रहे हैं। तो मेरा अनुरोध तो यही है कि इनकी व्यवस्था की जाए और इनको अपने सही सुव्यवस्थित अपने ठाम ठिकाने पे रखा जाए। पिछले 3 दिनों में बूंदी में तीन लोगों की मौत हुई है और 1 साल के अंदर 12 लोगों की मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए, लोगों की जान तो जा ही रही है। सरकार सोचती कहाँ है? सरकार अगर ये सोचती तो ये कब्जे करने की जगह तो इनका ध्यान ही रखती थोड़ा बहुत। भाई गोवंश सबसे बड़ी चीज़ है कि गाय हो या कुत्ते हो या बिल्ली हो या कोई सा भी जानवर हो, अगर सड़क पर घूमेगा तो एक्सीडेंट की संभावना तो वैसे ही बढ़ेगी। तो सरकार से भी यही निवेदन है कि इन गोवंश को अपनी जगह पे सुव्यवस्थित इनका रख रखाव किया जाए, ताकि इनका भी ध्यान रहे और आम पब्लिक का भी पूरा ध्यान दिया जाए, ताकि इससे दुर्घटनाएं बचे और भी जो अव्यवस्था है वो खत्म हो जाएगी। ये है मेरा तो निवेदन बस। तो लोगों की लगातार मांग है कि जो गौशाला में इन गौवंशों को शिफ्ट किया जाए। पिछले दिनों नगर परिषद ने जो है इनका रेस्क्यू कर इनको गौशाला में छोड़ने का अभियान भी चलाया था, लेकिन वो चल नहीं पाया और कहीं ना कहीं मानसून के चक्कर में रुक गया। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। आप पैदल निकलते हैं सड़कों पर, किस तरीके से वाहन को चालकों को दिक्कत आती है, आम आदमी को दिक्कत आती है? सबको दिक्कत आती है सर। दिन भर कैसे कैसे रहते हैं यहाँ पे, बहुत सी बार जाम लग जाता है यहाँ गाड़ियों का, बीच सड़क में बैठ जाते हैं ये क्या, उसके चक्कर में ब्रेक लगा के आदमी पीछे का ब्रेक गाड़ियों के अंदर घुस जाते हैं। बहुत सी दुर्घटना होती है दिन भर, हम इस रोड पे देखते रहते हैं साधन। कम से कम 20-25 हज़ार साधन रोज निकलते हैं इस रोड पे, सबको पता है इस चीज़ का, लेकिन न जाने क्यों ध्यान नहीं दे रहे नगर परिषद के, कोई व्यवस्था नहीं है इनकी। तो ये शिफ्ट होना चाहिए गौशाला के अंदर, शिफ्ट होना चाहिए ना गौशाला के अंदर। कि नुकसान होता है इनके, कोई गिर जाता है, किसी का गाय का पेट टूट जाता है, कॉल नंबर है 1962, उस पर कभी कॉल लगता ही नहीं है, आध दिन तक एम्बुलेंस चल रही है, कोई आता ही नहीं है संभालने। तो सर होना चाहिए इसका समाधान। तो लगातार देखिए आप, आमजन की मांग यही है कि गौशाला में इन गौवंशों को शिफ्ट किया जाए। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। सरकार से क्या मांग करते हैं, क्योंकि लगातार सरकार कहती है हम गौवंशों को लेकर जो है कई कदम उठा रहे हैं, अनुदान दे रहे हैं, गौशालाओं में अनुदान दे रहे हैं, लेकिन बूंदी की स्थिति टस से वैसी की वैसी ही है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एनडीटीवी को, जो उन्होंने इस तरफ ध्यान दिया है। और रही बात सरकार की, तो सरकार से कहने सुनने से मैं समझता हूँ कोई फ़ायदा है ही नहीं। काफ़ी सारे मुद्दे उठते हैं, उन पर कोई बातें नहीं होती है। और यहाँ जो गाय की हालतें आप देख रहे हैं, एक्सीडेंट वगैरह तो होते ही है, सारी बातें हैं, लेकिन जो गाय को महत्व दिया गया है यहाँ पे, उसके चलते गाय की कोई रक्षा नहीं है। यहाँ पे रक्षा की छोड़ो, उनको खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। गौशालाओं के नाम पे चंदे तो बहुत सारे कटते हैं, लेकिन गायों को कोई सुविधा नहीं है। तो सरकार से और गौशाला वालों से मैं हाथ जोड़ के यही निवेदन करूंगा, कम से कम और कुछ नहीं तो इनके खाने पीने का बातों को ही ध्यान में रखते हुए इनको गौशाला पहुंचाया जाए, और इससे ज़्यादा मैं कोई उम्मीद नहीं करता सरकार से। शिफ्ट तो होना चाहिए सर, एक जिम्मेदार नागरिक हैं आप, इसको शिफ्ट करने की तो होना चाहिए, कड़ी पहल होना चाहिए। वही तो कह रहा हूँ मैं, इसकी बड़ी पहल होना चाहिए। गौशालाएं जब है यहाँ पे और सरकार उसके लिए कुछ दिखा रही है कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो चाहेंगे हम सभी यही कि गौशाला में तो शिफ्ट हो ही सही। कितने गौवंशों के इस रोड पे सर आप क्या मानते हैं? हजारों की तादाद? 15 हजारों की तादाद में तो हो ही सही, लेकिन इस थोड़े से टुकड़े में या 15-20 तो अभी प्रेजेंट टाइम में खड़ी देख रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, वहाँ पे देख रहे हैं। 15-20 तो कंटिन्यू रेगुलर यहाँ पे रहते ही रहते हैं। उसके अलावा आ रहे जा रहे हैं, सो अलग है। तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। बिल्कुल, लोगों ने मांग की है कि गौशाला में इन गौवंशों को शिफ्ट किया जाए। हम तस्वीरों में आपको दिखाएंगे, ये स्टेट हाईवे है जयपुर जाने के लिए और बूंदी के तमाम कस्बों को जोड़ता है। आप तस्वीरों में देखेंगे गौवंश जो है सड़कों पर जमा है और लोग जो है गौवंशों को यहाँ से देखते हुए निकल रहे हैं। और कब ये गौवंश
जो है हमला कर दे, किसी को नहीं पता। ये पूरा एक बड़ा इलाका है बूंदी का, 70 से 80 किलोमीटर का पूरा रोड है, ये स्टेट हाईवे है। यहाँ से हजारों वाहन इस जगह से गुजरते हैं और आए दिन बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से सरकार और जिला प्रशासन जो कदम उठाता है और गोवंशों को जो सड़कों पर बैठे हुए हैं बेसुध होकर इन्हें गौशाला में शिफ्ट कर पाता है। एनडीटीवी इंडिया के लिए मैं बूंदी से सलीम अली।